शहर की एक व्यस्त चाइनीज और एशियन फूड स्ट्रीट में एक नौजवान लड़का अपनी छोटी सी दुकान लगाता था। उसका नाम श्रावण था। श्रावण बहुत ही गरीब था, लेकिन उसमें हुनर और ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी। वह स्ट्रीट पर जापानी व्यंजन सुशी बनाकर बेचा करता था। श्रावण हाथों की सफाई और सही स्वादों के तालमेल से बहुत ही लजीज सुशी तैयार करता था। वह रोज शाम को अपनी दुकान पर आवाज लगाता, आइए साहब, ताजा लजीज और टेस्टी जापानी सुशी खाइए। सोया सॉस, स्पेशल राइस, अदरक पेस्ट और सीक्रेट मसालों से तैयार बेहतरीन सुशी। अरे भैया, एक प्लेट सुशी कितने की दी? साहब, सिर्फ 100 रुपए की एक प्लेट। वाह, देखने में ही बहुत बढ़िया लग रही है। एक प्लेट लगा दो। श्रावण के पिता रमेश और मां शांता दोनों ही दृष्टिहीन अंधे थे। कई साल पहले एक घातक बीमारी के कारण दोनों की आंखों की रोशनी चली गई थी। आंखों के डॉक्टर ने कहा था कि अगर सही समय पर ऑपरेशन हो जाए तो दोनों फिर से इस दुनिया को देख सकते हैं। ऑपरेशन का खर्च बहुत ज्यादा था, इसीलिए श्रावण दिन रात मेहनत करके सुशी बेचता और एक एक रुपया जोड़ता था। इसके साथ ही वह अपने माता पिता की सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता था। रोज रात को घर लौटकर वह सबसे पहले अपने माँ बाप को खाना खिलाता। श्रावण अपने हाथों से दोनों को निवाला खिलाता। बाबा, माँ, चलिए गरम गरम खाना खा लीजिए। श्रावण बेटा, तू तो हम लाचारों के लिए कलयुग का सच्चा श्रवण कुमार है रे। तू हमारा कितना ध्यान रखता है, क्यों शांता? मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ जी, बिल्कुल सही। हमारा श्रावण सच में किसी वरदान से कम नहीं है। अब बस भी करो माँ, मेरी तुलना पौराणिक श्रवण कुमार से मत करो। चलो अब चुपचाप खाना खाओ, आज मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। उन्हें नहलाता, साफ सुथरे कपड़े पहनाता और शाम को बच्चों की तरह उनकी उंगली पकड़कर नजदीकी पार्क में टहलाने ले जाता। श्रावण का अपने माता पिता के प्रति ऐसा निस्वार्थ प्रेम देखकर मोहल्ले के भले लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अरे कैलाश भाई, जरा इस श्रावण लड़के को तो देखो, अपने अंधे माता पिता की कितनी सेवा करता है। सही कह रहे हो रमन भाई, आज के जमाने में ऐसी संस्कारी औलाद मिलना बड़े नसीब की बात है। काश हमारे बच्चों में भी ऐसे संस्कार होते। लेकिन समाज में जहां अच्छे लोग थे, वहीं कुछ ईर्ष्यालु लोग भी थे। पड़ोस की कुछ औरतें श्रावण को ताने मारती, बूढ़े हो गए हैं पर अक्ल नहीं आई, बेटे की कमाई पर पल रहे हैं और उससे दिन रात सेवा करवाते हैं। देखना, इन्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे श्रावण, तू इन अंधे माँ बाप को किसी आश्रम में छोड़ क्यों नहीं देता? अपनी शादी करके अपनी जिंदगी बसा, क्यों इनके पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है? श्रावण ऐसी कड़वी बातों से कभी दुखी नहीं होता था। वह हमेशा शांत रहकर साफ जवाब देता। माता पिता अपनी संतान के लिए साक्षात भगवान होते हैं। ऐसे भगवान की सेवा में अगर मेरी एक जिंदगी तो क्या 100 जिंदगी भी कुर्बान हो जाए तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। आप खुद से पूछिए, क्या आपके बच्चे आपके लिए ऐसा सोचते हैं? श्रावण का यह करारा जवाब सुनकर ताने मारने वालों के मुंह बंद हो जाते। वहीं श्रावण की चाची गायत्री उसे बहुत मानती थीं। बेटा श्रावण, जिसे जो बोलना है बोलने दे। तू जो अपने माँ बाप के लिए कर रहा है वो हर कोई नहीं कर सकता। देखना, भगवान तेरी मेहनत का फल जरूर देगा। बस चाची, आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही माँ बाबा का ऑपरेशन करवाऊंगा। इसी फूड स्ट्रीट पर देव नाम का एक दूसरा लड़का भी सुशी की दुकान चलाता था। लेकिन लोग देव की दुकान छोड़कर श्रावण की दुकान पर ही सुशी खाना पसंद करते थे। श्रावण, एक प्लेट स्पेशल सुशी देना। यार श्रावण, तुम्हारी सुशी के चावल, सॉस और सीजनिंग का स्वाद ही अलग होता है। कहाँ से लाते हो ऐसा जायका? सब ऊपर वाले की कृपा है साहब। मैं खुद ताजा सब्जियां, सही चावल और खास मसाले इस्तेमाल करता हूँ। श्रावण की दुकान खुलते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती। दूसरी तरफ देव का दुकान खाली पड़ा रहता और उसका तन बदन जलन से सुलग उठता। पता नहीं ये श्रावण अपनी सुशी में ऐसा क्या मिलाता है कि सब उसी के पास भागते हैं। मैं तो सस्ते दाम में बेचता हूँ,
फिर भी कोई नहीं आता। कुछ तो करना पड़ेगा। देव मन ही मन श्रावण से दुश्मनी पालने लगा। देव भाई, निराश मत हो। व्यापार में उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर तुम्हें सुशी की रेसिपी या सीजनिंग में मेरी कोई मदद चाहिए तो बताओ, मैं सिखा देता हूं। चल चल, ज्यादा ज्ञान मत बांट, मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूं। श्रावण उसे अपना साथी समझकर हमेशा भलाई की सलाह देता। उस दिन के बाद देव का बैर और गहरा हो गया। वह श्रावण को बर्बाद करने का मौका ढूंढने लगा। समय बीतता गया। कई सालों की दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार श्रावण ने अपने माता पिता की आंखों के ऑपरेशन के लिए 7 लाख रुपए जमा कर लिए। रुपये गिनते हुए श्रावण की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरे 7 लाख रुपए हो गए। कल ही माँ और बाबा को अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करवाऊंगा। अगले दिन अस्पताल जाने से पहले श्रावण मंदिर में माथा टेकने गया। हे श्री राम, आपने मुझ गरीब पर हमेशा कृपा बनाए रखी है। बस कल मेरे माँ बाप का ऑपरेशन सफलता से हो जाए और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। लेकिन देव उस पर लगातार नजर रखे हुए था। अब देखता हूं ये कैसे ऑपरेशन करवाता है। ये पैसा अब मेरे काम आएगा। जैसे ही श्रावण मंदिर गया, मौका पाकर देव उसके घर में घुसा और पैसों से भरा बैग चुराकर भाग निकला। अस्पताल पहुंचकर श्रावण ने डॉक्टर से बात की। श्रावण जी, हम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। आप जल्दी से पैसे काउंटर पर जमा करवा दीजिए। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूं। उधर देव पैसों का बैग लेकर तेजी से भाग रहा था। तभी सड़क पर कुछ बंदर उसके पीछे पड़ गए। बंदरों से बचने के चक्कर में देव ध्यान भटक गया और सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। देव दूर जाकर गिरा और लहूलुहान हो गया। पैसों का बैग पास की झाड़ियों में जा गिरा। उसी वक्त श्रावण अस्पताल की तरफ लौट रहा था। उसने सड़क पर तड़पते हुए देव को देखा। देव भाई, ये क्या हो गया? तुम्हें इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? श्रावण, बातें बाद में करना, पहले मुझे अस्पताल पहुंचाओ। श्रावण तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचा। श्रावण ने बिना देर किए देव को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। जब देव को होश आया तो श्रावण को अपने पास खड़ा देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो श्रावण, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं तुमसे जलता था और आज मैं ही तुम्हारा पैसों का बैग तुम्हारे घर से चुरा कर भाग रहा था। देव भाई, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना भाई माना था। मुझे मेरी करनी की सजा मिल गई है। ईश्वर ने मुझे तुरंत सजा दे दी। तुम चिंता मत करो देव, मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। अगर मेरी नीयत साफ है तो मेरा हक कहीं नहीं जाएगा। श्रावण तुरंत उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचा। वहां जाकर उसने जो देखा उसे देखकर हैरान रह गया। बंदरों का एक झुंड उस पैसों के बैग के चारों तरफ बैठा हुआ था, जैसे उसकी रखवाली कर रहा हो। जैसे ही श्रावण वहां पहुंचा, बंदरों ने उसे देखा और शांत होकर रास्ते से हट गए। श्रावण ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और पैसों का बैग लेकर अस्पताल पहुंचा। पैसे जमा होते ही डॉक्टर ने रमेश और शांता का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सफल रहा। कुछ घंटों बाद जब आंखों की पट्टी खोली गई, श्रावण अपने माता पिता को मुस्कुराते हुए देखकर खुशी से रो पड़ा। बेटा श्रावण, मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है, मैं देख सकता हूँ। हाँ बेटा, मुझे भी दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, तेरी मेहनत रंग लाई। उनके चरण स्पर्श किए। कुछ दिनों बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर देव श्रावण के घर आया। उसका दिल पूरी तरह बदल चुका था। श्रावण, तुमने मेरी जान बचाई और मुझे सही राह दिखाई। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो क्या हम मिलकर काम कर सकते हैं? मैं तुम्हारी छत्र छाया में ईमानदारी से काम करना चाहता हूं। श्रावण ने उदारता दिखाते हुए देव को माफ कर दिया और उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। दोनों मिलकर शहर में सुशी की एक बड़ी दुकान चलाने लगे। श्रावण के माता पिता अब खुशी खुशी अपनी आंखों से अपने बेटे की सफलता और उसकी खुशहाल जिंदगी देख रहे थे। गांव का स्वादिष्ट चाउमीन वाला। कहते हैं
जब घड़े में पानी जरूरत से ज्यादा भर जाए तो वो छलकने लगता है, लेकिन जब किसी घर में बुजुर्गों के लिए नफरत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वहां सिर्फ और सिर्फ आंसू छलकते हैं। रामशरण जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पाई पाई जोड़कर बेटे सतीश को इस काबिल बनाया कि वो शहर में अपना बड़ा सा आशियाना खड़ा कर सके, लेकिन आज उसी आशियाने के एक कोने में सिर छिपाने के लिए उन्हें रोज अपनी आत्मा को मारना पड़ता था। अरे हटिए यहाँ से। सुबह सुबह रसोई में आकर खड़े हो जाते हैं, ढंग से काम भी नहीं होता आपसे। आधी चाय तो नीचे गिरा दी। सतीश, ओ सतीश, जरा बाहर निकलो और अपने इन बाबूजी का तमाशा देखो। क्या हुआ कविता, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी माँ तो सालों पहले स्वर्ग सिधार गई, पर इस बुढ़े को मेरे सिर पर छोड़ गई। दिन भर खांसते रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई का कमरा घेर कर बैठे हैं, और अब तो घर का राशन भी इनके अकेले के कारण खत्म होने लगा है। बहू, सुबह की चाय ही तो मांग रहा था और राशन की बात करती हो। सतीश की जब तक नौकरी नहीं लगी थी, मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर तुम दोनों का खर्च उठाया था। आज बुढ़ापे में 2 रोटी क्या भारी पड़ने लगी। पिताजी, बस कीजिए, एहसान मत जताइए हम पर। आपकी इस रोज रोज की किचकिच से मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। कंपनी में वैसे ही मंदी चल रही है, ऊपर से घर आते ही आपकी और कविता की लड़ाई। अगर आपको हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं है तो आप यहां से चले क्यों नहीं जाते? क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? सतीश, तू बोल रहा है ये? अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपने उस बाप को घर से निकाल रहा है जिसने तुझे चलना सिखाया था। सीधी बात सुनो, इस घर में या तो ये बूढ़े ससुर जी रहेंगे या फिर मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है सतीश। नहीं बहू, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। सतीश, जिस बेटे को मैंने अपनी रातों की नींद देकर पाला, जब उसी की आंखों में मैं खटकने लगा हूं, तो इस घर की हवा भी मेरे लिए जहर है। खुश रहो तुम दोनों। आज के बाद मेरा यह बोझ तुम्हारे इस आलीशान घर पर कभी नहीं पड़ेगा। रामशरण जी एक पुराना फटा हुआ कपड़े का थैला उठाते हैं। लाठी टेकते हुए वह कड़कती धूप में घर का दरवाजा पार करते हैं। पीछे सतीश चुपचाप खड़ा रहता है और कविता दरवाजा धड़ाम से बंद कर देती है। रामशरण जी बस से उतरते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका है, होठ सूखे हैं। वो 2 कदम चलते हैं और अचानक चक्कर खाकर सीमेंट के बेंच के पास गिर जाते हैं। उनके हाथ से थैला छूट जाता है। सगा बेटा जब मुंह मोड़ ले तो इंसान अंदर से मर जाता है। भूखे पेट सफर करते करते रामशरण जी का शरीर जवाब दे चुका था। वो एक अनजान शहर के बस स्टैंड पर बेसुध होकर गिर पड़े। दुनिया पास से गुजर रही थी, लेकिन किसी के पास एक बूढ़े इंसान को देखने का वक्त नहीं था, सिवाय एक शख्स के। बाबा, बाबा आंखें खोलिए। अरे कोई मदद करो भैया, जरा पंखा करो कोई। बाबा ये लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। करण रामशरण जी के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। बेटा, मुझे अस्पताल मत ले जाना। मेरे पास एक पैसे भी नहीं है, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। बाबा, इस दुनिया में हर चीज पैसे से नहीं मापी जाती। मेरा नाम करण है, सामने ही मेरा चाउमीन का एक छोटा सा ठेला है। आप मेरे साथ चलिए, वहां पेड़ की छांव भी है और सुकून भी। करण एक अनाथ लड़का था जिसने सड़कों की ठोकरें खाकर चाउमीन बनाना सीखा था। उसने रामशरण जी को सिर्फ आसरा नहीं दिया, बल्कि वो सम्मान दिया जो उन्हें अपने ही घर में नसीब नहीं हुआ था। और रामशरण जी ने भी करण के ढाबे को अपना घर मान लिया। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, वो एहसास के होते हैं। बाबा जरा देखना, शिमला मिर्च की कटिंग बिल्कुल ऐसी ही चाहिए थी। आपके आने से मेरा काम आधा हो गया है। और सच कहूं बाबा, जब से आप इस स्टूल पर आकर बैठे हो ना, मेरी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग गई है। लोग कहते हैं कि आपके हाथों की कटी सब्जियों में कुछ अलग ही बरकत है। बेटा करण, तूने इस बूढ़े और ठुकराए हुए बाप को जो इज्जत दी है ना, उसकी कीमत मैं 7 जन्मों में नहीं चुका सकता। मेरा सगा बेटा
मुझे 4 रोटियों के लिए ताने देता था और तूने मुझे अपने चूल्हे का साझीदार बना लिया। बाबा, माँ बाप क्या होते हैं मैंने कभी नहीं जाना। अनाथालय से निकलने के बाद इस दुनिया ने मुझे सिर्फ दुत्कारा है। आज जब आप मेरे ढाबे पर बैठते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो शाम को मेरे घर लौटने का इंतजार करता है। आप मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं, मेरे दादाजी, मेरे पिता हो बाबा। 2 महीने बीत चुके थे। अचानक एक दिन करण को जानलेवा मलेरिया का बुखार आ गया। वो बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था। बाबा, आज दुकान नहीं खुलेगी तो शाम को मसालों के पैसे कहां से आएंगे? मुझे जाने दीजिए। चुपचाप लेटा रह बेटा। तूने अपनी जवानी इस बूढ़े को संभालने में लगा दी। क्या ये बाप 2 दिन कड़ाही नहीं संभाल सकता? तू दवाई खा और सो जा। आज चाउमीन तेरे बाबा बनाएंगे। ढाबा बंद होने का मतलब था दवाई और राशन के पैसे डूब जाना। लेकिन रामशरण जी ने हार नहीं मानी। रामशरण जी कड़ाही के सामने खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प है। वो मसालों का ऐसा सटीक अंदाज डालते हैं और चाउमीन को इतनी खूबसूरती से टॉस करते हैं कि कड़ाही से निकलने वाली खुशबू पूरे रास्ते में फैल जाती है। लोग प्लेटें लेकर टूट पड़ते हैं। अरे वाह दादाजी, ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। मसालों का क्या लाजवाब बैलेंस है। रामशरण जी के हाथों में बरसों का तजुर्बा था। उन्होंने उस दिन जो चाउमीन बनाई उसका स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया। देखते ही देखते पूरे शहर में शोर मच गया कि रहे हैं। तभी ठेले के सामने एक चमचमाती हुई कार आकर रुकती है। कार से सतीश, कविता और उनके 2 बच्चे रोहन और पिंकी उतरते हैं। कविता, इसी दादाजी स्पेशल चाउमीन के चर्चे मेरे ऑफिस में सब कर रहे थे। चलो आज बच्चों को यही खिलाते हैं। पिताजी, आप यहां इस धूल मिट्टी में कड़ाही चला रहे हैं? आइए साहब, बैठिए। क्या लेंगे? हमारी स्पेशल हक्का चाउमीन या शेजवान चाउमीन? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका बेटा हूं सतीश। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मेरी नौकरी भी खतरे में है। घर में बरकत खत्म हो गई है। आप हमारे साथ घर चलिए पिताजी। हाँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। आपके जाने के बाद से घर में सिर्फ क्लेश होता है। हमारे ऊपर दया कीजिए बाबूजी। साहब, इस ढाबे पर खाना खाने वाले हर ग्राहक का स्वागत है। लेकिन अतीत में क्या हुआ था कहने की इजाजत नहीं है। मेरा सगा बेटा और बहू तो उसी दिन में गए थे जिस दिन उन्होंने एक बूढ़े बाप को भारी बारिश में सड़क पर फेंक दिया था। आज मैं जो कुछ भी हूं अपने इस बेटे करण की बदौलत हूं। भाई साहब, दादाजी ने आपको पहचान लिया, यही बहुत है। लेकिन अब ये आपके मोहताज नहीं हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और स्वाभिमान से अपना एक नया संसार बसाया है। कृपया यहाँ तमाशा न करें। दादू, दादू, आप यहाँ हो? मम्मी तो कहती थी कि आप दूर देश चले गए। दादू, हमें आपके हाथ की चाउमीन खानी है। हाँ मेरे बच्चों, बैठो टेबल पर। दादू आज तुम्हारे लिए सबसे स्वादिष्ट चाउमीन बनाएगा। करण बेटा, इन सांप की 2 प्लेटें लगाओ और हाँ, पैसे पूरे गिनकर लेना। यहां मुफ्त का खाना किसी को नहीं मिलता, क्योंकि मुफ्त की चीजों की लोग कदर भूल जाते हैं। सतीश और कविता रोते हुए नीचा सिर के टेबल पर बैठते हैं। वो चाउमीन का हर निवाला रोते हुए खाते हैं, जिसमें स्वाद तो था लेकिन उनके लिए सिर्फ पछतावा था। वो बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। अब दृश्य बदलता है। एक बहुत ही आलीशान और आधुनिक रेस्टोरेंट का बोर्ड दिखता है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है दादाजीज लेगेसी, द चाउमीन किंग। दादाजी, इस रेस्टोरेंट की हर एक ईंट आपके नाम की है। आज से आप इस साम्राज्य के राजा हों। नहीं बेटा, राजा मैं नहीं। राजा तो वो माता पिता हैं जिन्हें अपनी औलाद से सच्चा प्यार और सम्मान मिलता है। तूने मुझे वो जिंदगी दी है
जो शायद मुझे महल में भी नहीं मिलती। रामशरण जी के आशीर्वाद और करण की अटूट मेहनत ने उस छोटे से ठेले को आज इस शहर के सबसे बड़े फूड चेन रेस्टोरेंट में बदल दिया।